बहुत टाइम है, मतलब जून पूरा हार्ड वर्क करने की नहीं, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सब कुछ आपको अच्छे से और आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की, जो कि अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम होने का बहुत हद तक 95% चांस है कि अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो टाइम तो आप लोग देख ही रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, बस इतना ही है। अगस्त में 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप सब लोग यही सोचिए कि 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो 7 अगस्त से पहले ही आपको अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं कि मतलब अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, मतलब पूरा जून टाइम है, पूरा जुलाई टाइम है, फिर अगस्त में आपका पेपर है। तो अगर देखा जाए तो 2 महीने प्रॉपर टाइम है आप लोगों के पास। तो ये 2 महीने अगर आप चाहें तो बहुत बेहतर तरीके से करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके रिज़ल्ट ला सकते हैं। और रिज़ल्ट लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मतलब पता नहीं क्या करना होगा कि रिज़ल्ट होगा, ऐसा नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है खुद पे, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है कि प्रॉपर आप सोते टाइम में भी पढ़ाई करो, खाते टाइम में भी पढ़ाई करो। पढ़ना जो आपका प्राइमरी काम है उसको आप किसी भी हाल में पूरा करें। अगर आप कोई और काम करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप छोड़ दें। ऐसा नहीं, अभी 2 महीने तुरंत बीत जाते हैं। जो भी काम है आपका, आप उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं ना अभी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना बेहतर चांस दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था तब से लेकर और अभी तक, अभी जो अगस्त में एग्ज़ाम होना है तब तक बहुत दिन टाइम मिला था आप लोगों को, और अभी भी टाइम है। तो अगर देखा जाए तो इतना बेहतर चांस सबको नहीं मिलता। जो लोग इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं वो सच में बहुत लकी हैं कि इतना टाइम को प्रिपरेशन के लिए मिला। एक बार एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, इस बीच में काफ़ी समय मिला है। अगर आप शुरू से स्टार्ट करते, 0 लेवल से भी शुरू करते ना एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद, तो आपके पास बहुत समय था। लेकिन मैं ये नहीं कह दी कि अभी आपके पास समय नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत समय है। और ये जो आपके पास समय है ना, आप इसका सही इस्तेमाल करें। 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप 7 अगस्त तक मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, आप अभी दोबारा से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, 0 लेवल से तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो अब आपको हार्ड वर्क करने की नहीं, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। तो स्मार्ट वर्क का मैं 2-3 तरीका बता सकती हूँ कि आप अगर ऐसा करते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि अभी जो 2 महीने टाइम बचे हैं उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले तो आप 2 महीने में ना प्रॉपर सिर्फ अपना और आपका एग्ज़ाम कुछ इस तरह से पूरा फोकस एग्ज़ाम पे कीजिए। जो भी 2 महीने का टाइम बचा है ना, उसमें पूरा फोकस एग्ज़ाम पे, और बाकी जो भी काम है ना उसको कुछ दिनों के लिए साइड कर दीजिए। फिर आपको करना क्या है, पढ़ना क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना, वो प्रैक्टिस शीट का होता है। प्रैक्टिस शीट इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी आता है वो सब ठीक है, लेकिन जब तक आप शीट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। और जब तक आपको ये तरीका नहीं मालूम होगा, आप बहुत कुछ जानते हुए भी सही जवाब नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आपके पास जो भी टाइम है ना, उसमें शीट प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शीट प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि टाइम बचा हुआ है तो आज एक सेट कर लिए तो छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके पास आप जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो सेट प्रैक्टिस कीजिए। और एक जो कि बहुत ज़रूरी काम है वो है क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करना। क्वेश्चन बैंक आप कहीं से भी अवेलेबल कराइए, और पिछले साल या फिर मतलब लगातार 4-5 साल 10 साल का आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से एनालाइज कीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या होता है सवाल, किस टॉपिक से होता है,
और टॉपिक में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का वो तरीका क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि टॉपिक आप कवर कर रखे होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी ट्विस्टेड होगा, जिसका जवाब आपको पता होगा लेकिन फिर भी आप नहीं दे पाते। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप पिछले साल का क्वेश्चन देखें कि किस तरह से क्वेश्चन उठ रहा है, किस तरह से, किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस दोनों को प्रॉपर आप हमेशा, हर रोज़, हमेशा जब भी आपके पास टाइम मिले आप इस दोनों को टाइम दीजिए। और इस दोनों के बाद मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कहीं भी किसी भी सर से या किसी भी जगह से आप कोर्स कोई कंप्लीट किए हैं, ऐसा होता है ना कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो कुछ ना कुछ कंप्लीट किए होंगे, तो उस चीज़ को, वो जो किसी सर का नोट है आपके पास, उस नोट को प्रॉपर पढ़िए, या फिर आप टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक को कहीं कहीं से भी, यूट्यूब की मदद से हो या फिर किसी टीचर की हेल्प से हो, उस तरह से आप कुछ जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। और अगर आप इस तरह से, अभी जितना टाइम है, अभी भी 2 महीने प्रॉपर टाइम है, अभी भी अगर आप टाइम इधर उधर ख़त्म नहीं करते हैं तो बहुत टाइम है। तो इस टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, यकीन मानिए। अगर आप अभी शुरू से स्टार्ट करना चाहेंगे तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो मैं यही कहूँगी कि जो मैं बता रही हूँ आप उस तरह से तैयारी कीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए, बहुत हद तक उम्मीद रहेगा कि रिज़ल्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि ये जो 3 चीज़ें हैं, सेट प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बैंक को देखना और जो आपका सब्जेक्ट है उसको एनालाइज करना, रिवीजन करना, आप इस चीज़ को प्रॉपर कीजिए, कंटिन्यू 2 महीने कीजिए। आप देखिएगा कि आपका रिज़ल्ट, आप खुद में देखिएगा कि आप बहुत इंक्रीज़ कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्म आपका हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे थे। बाकी आप लोगों को कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। और हाँ, एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि सेटिंग होता है एग्ज़ाम में, पढ़ के क्या ही करेंगे और पता नहीं क्या क्या। तो देखिए, आप ना ये चीज़ अपने दिमाग से पूरी तरह से हटा दीजिए। आप खुद इस चीज़ को देखे हैं कि कितना टाइम लिया गया है एग्ज़ाम होने में, और जो लोग इस चीज़ में सम्मिलित थे, जो इसमें जुड़े हुए थे ना, वो ऑलरेडी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो आप लोग ये अपने दिमाग से हटा दीजिए, सेटिंग कुछ नहीं होता, सेटिंग जैसी कोई बात नहीं होती। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो पढ़ाई किया है, वही आपको काम देगा और वही रिज़ल्ट लाएगा। तो इस चीज़ को पूरी तरह से मन से हटा दीजिए। और अगर कोई आपको बहकाने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो उन लोगों से दूर रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही होगा। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो इनके बहकावे में मत आइए। ये सब डिस्ट्रैक्शन है और आपको पढ़ाई से दूर कर रहा है, तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। प्रॉपर अपने काम पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और वही आपका रिजल्ट दिलाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे थे। आपको कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो फ़िलहाल इतना ही।